जय सियाराम। आप देख रहे हैं भक्ति सुधा चैनल के माध्यम से परम मकान निकल गया, आपको पता नहीं चले। ऐसे कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस तेहि जात लेकिन न जाना। कई भाव संतों ने दिए। या फिर अयोध्यावासी इतने उत्सव में डूबे रहे, आनंद में, कि एक महीना कब एक दिन के समान निकल गया पता ही नहीं चला। ये भी हो सकता है। आज उसकी कथा में 3-4 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता है। तो जब साक्षात उसका जन्मोत्सव रहा होगा तो एक महीना एक दिन के समान बीत जाए, ये सहज है, स्वाभाविक है। कहा जाता है कि दुख से सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं। विचार करना, दुख से सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं। अभी कोई दुख जैसी बात आ जाए तो लगता है ये रात कितनी बड़ी हो गई, जल्दी कटती नहीं है। और घर में कोई सुख वाला वातावरण हो, बेटी का विवाह हो, बेटे का विवाह हो, तो रात पूरी कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं कि दुख से सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं, सुख से आनंद के दिन जल्दी बीत जाते हैं, आनंद से सहजानंद के दिन जल्दी बीत जाते हैं, सहजानंद से परमानंद के दिन जल्दी बीत जाते हैं। अयोध्यावासी तो आज ब्रह्मानंद में डूबे हैं। अगर एक महीना एक दिन के समान बीत गया, जीवन बीत जाता है पता नहीं चलता है, जो ब्रह्मानंद में डूब जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मानो प्रभु मिलन आई जिम रात, यहां साक्षात भगवान आनंद के संग। भोले बाबा कहते हैं, देवी आपको मैं अपनी चोरी सुनाता हूं। और एक कहावनी जे चोरी, और एक कहावनी जे चोरी, और एक कहावनी जे चोरी, एक कहावनी जे चोरी, और एक कहावनी जे चोरी। सुन गिर जाती दृढ़ मति मोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति मोरी, और एक कहावनी जे चोरी, और एक कहावनी जे चोरी। पार्वती जी ने कहा, महाराज आप और चोरी, आपने चोरी की तो कैसी चोरी की? भोले बाबा ने कहा, आपसे छिपा करके राम दर्शन की चोरी। देवी, जब भगवान का जन्म उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा था तो हमको लगा कि चल के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हमारे इष्ट देव हैं बालक राम। आपको बिना बताए मैं गया था अयोध्या दर्शन के लिए। पार्वती जी ने कहा, तो आपको दर्शन मिल गया था, अकेले गए थे? भोले बाबा ने कहा, अकेले थोड़े गए थे, काग भुषुंड संग हम दो। अच्छा, काग भुषुंडी जी भी साथ में थे, तो आप दोनों को कौशल्या मैया के महल में प्रवेश मिल गया? भोले बाबा ने कहा, इस रूप में थोड़े गए थे, मनुष्य रूप जाने ही नहीं को। सुंदर मनुष्य में वो भी ज्योतिषी बाबा बन करके, महात्मा बन करके।
काकभुशुंडी को नीलगिरी पर्वत से जाते हुए जब भोलेनाथ देखे तो पार्वती जी को बिना बताए काकभुशुंडी के साथ चल दिया और कहा, काकभुशुंडी आपके भी इष्ट भगवान बालक राम हैं, हमारे भी इष्ट हैं, तो चलो आज साथ साथ अयोध्या में दर्शन करते हैं। हम दोनों जब अयोध्या पहुंचे तो काकभुशुंडी ने कहा, अच्छा भोलेनाथ अब यहीं तक हमारा साथ, अब हम तो चले महाराज दशरथ के आंगन में भगवान का, आपको तो गोपुर से प्रवेश लेना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा, हमको प्रवेश जल्दी मिले, इसके कोई उपाय बताओ काकभुशुंडी। काकभुशुंडी ने कहा, एक ही उपाय है, आप ज्योतिषी बाबा बन जाओ, महात्मा बन जाओ और अयोध्या वासियों का हाथ देख करके उनका भविष्य बताओ। 10 महल तक बात पहुंचेगी तो हो सकता है महाराज के भीतर जिज्ञासा हो कि इतने बड़े ज्योतिषी आए अयोध्या में, तो अपने बच्चों का भी भविष्य जान दो, तो स्वयं आपको बुलावा हो जाएगा। काकभुशुंडी ने सलाह दी और भोलेनाथ आज महात्मा बनकर के अयोध्या की गली गली में लोगों का भविष्य बतलाने लगे। जो सामने आता उसका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते। पूरी अयोध्या में ये बात फैल गई कि बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, छमक छमा छम नाचे जोगी, तरस की मन में चाहिए, चमक चमाचम नाचे जोगी, तरस के मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अंग विभूति रमाए जोगी, बाघा बर्तन में शोभे, अंग विभूति
जोट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। जटा जोट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक ऊपर चंद्र विराजे मस्तक पर त्रिचंद्र विराजे। गले में सर्पों की माला अलग निरंजन खड़ा पुकारे। देखो दशरथ लाला अलग निरंजन खड़ा पुकारे। देखो दशरथ लाला। भोले बाबा की एक ही इच्छा कि बस जल्दी से जल्दी प्रभु का दर्शन हो जाए। लेकिन अब पूरे अयोध्यावासी सब भोले बाबा के सामने कतार में बैठे। बाबा हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ। भोले बाबा ने काकभुसुंडी जी की तरफ देखा। काकभुसुंडी, ये किस चक्कर में फंसा दिया हमको ज्योतिषी बना करके। आखिर भगवान के दर्शन का मार्ग कब प्रशस्त होगा। काकभुसुंडी ने कहा महाराज आप अपना काम करते जाओ, जैसे कोई उपाय निकलेगा हम आपको इशारा करेंगे। भोले बाबा एक एक का भविष्य बता रहे थे। इतने में कौशल्या महारानी की निजी दासी भोले बाबा के सामने आई। ध्यान से सुनना। काकभुसुंडी ने इशारा किया महाराज अगर इस दासी पर आपका प्रभाव पड़ गया तो समझो कौशल्या तक बात पहुंच जाएगी। भोले बाबा ने सबको छोड़ करके उस दासी की तरफ देखा और कहा दासी तो इतना क्यों प्रसन्न है, मैं बता सकता हूं। दासी ने कहा ज्योतिषी हो क्या। भोले बाबा ने कहा ज्योतिषियों का बाप हूं, पूछ क्या पूछना चाहते हैं। उसने कहा अच्छा तो बताओ आज मैं इतना क्यों प्रसन्न हूं। भोले बाबा ने कहा दासी आज कौशल्या मैया ने अपना लाला तेरी गोदी में दे दिया इसीलिए तू फूली नहीं समा रही है। उसने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो त्रिकालदर्शी ज्योतिषी लगता है। यहाँ बैठे बैठे महल के भीतर की बात ये देख लिया। तुरंत पैरों को पकड़ लिया महाराज आप तो बड़े पहुंचे हैं, हमारे बच्चों के बारे में कुछ बताओ, पतिदेव के बारे में बताओ। भोले बाबा ने कहा पहले जाके हमारे बारे में कौशल्या मैया को बता कि अपने लाला का भविष्य हमसे समझ ले। मैं सब कुछ उसके बारे में भूत भविष्य वर्तमान सब बता दूंगा। दासी दौड़ी दौड़ी गई महारानी अयोध्या में बहुत बड़े ज्योतिषी बाबा आए हैं, हमारी इच्छा है कि अपने लाला का आप भविष्य उस बाबा से जान ले। अच्छा अरे हाँ महारानी बहुत पहुंचे हुए हैं, त्रिकालदर्शी मुझे लग रहे हैं। कौशल्या महारानी ने तुरंत दासी को कहा जाकर के महाराज को कहो कि हमारी इच्छा है कि कोई ज्योतिषी बाबा आए हैं तो बच्चे का भविष्य हम समझें। महाराज दशरथ ने सुमंत जी को कहा सुमंत जी महारानी की इच्छा है अयोध्या में वो जो ज्योतिषी बाबा आए हैं उनको महल के भीतर लेके आओ। सुमंत जी को देख करके काकभुसुंडी ने कहा बाबा ये सब छोड़ो चलो बुलावा आ गया। काकभुसुंडी भोलेनाथ सुमंत जी के साथ आदर से चले। सुमंत जी कौशल्या महल के पास में जाकर के दासी से कहा महाराज को भीतर ले जाओ। जैसे भोले बाबा काकभुसुंडी दोनों कौशल्या महल में प्रवेश करने लगे तो दासी ने कहा एक बात बताओ इसमें ज्योतिषी कौन है। भोले बाबा ने कहा मैं, और ये हमारा चेला है। काकभुसुंडी को चेला बताया। तो एक काम करो चेले को यहीं बैठा दो, आप भीतर जाओ। भोले बाबा ने कहा इशारा किया कि भाई आप बैठो, मैं अभी गया अभी आया। काकभुसुंडी ने कहा अच्छा यहां तक मैंने पहुंचाया और दर्शन का समय आया तो आप अकेले दर्शन करोगे।
भोले बाबा ने कहा अब दासी नहीं जाने देती तो मैं क्या करूं। काकभूषुंडी ने कहा हमने आपके लिए इतना किया, हमारे लिए आप भी कुछ करो। बोले नहीं तो अभी पोल पट्टी हम खोल देंगे कि ये ज्योतिषी नहीं महादेव है। भोले बाबा ने कहा दासी मैं बूढ़ा हो गया हूं और अभी बालक तो छोटा होगा, उसकी बहुत हल्की रेखाएं होंगी, मुझे उतना दिखता नहीं। मेरा चेला भी ज्योतिष के बारे में, हस्तरेखा के बारे में जानता है और मैं उसका फल बताऊंगा। दासी ने कहा अगर आवश्यकता तो चेले को भी ले जाओ। अब दोनों आए। भोले बाबा ने आवाज लगाई, अलख जगाई। कौशल्या मैया को लगा कि पहले देखूं तो भी कौन ज्योतिषी है, ऐसे थोड़े अपने लाला को लेके जाऊं। पहले की माताएं थी अपरिचित के पास अपने बच्चे को नहीं छोड़ती थी। अब कौशल्या मैया जब आई तो देखा अरे साक्षात महादेव काकभूषुंडी हमारे यहाँ पधारे। कौशल्या मैया सोचती कि क्या करूं। भोले बाबा को लगा क्या मैया मुझे पहचान गई कि अपने आप को देखने लगे, लेकिन कौशल्या मैया के सामने भोले बाबा का बनावटी रूप नहीं चला। क्यों? क्योंकि कौशल्या मैया को तो वरदान है, मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। जिसके पास अलौकिक बुद्धि होती है उसके पास असत्य नहीं चलता है, झूठ नहीं चलता है, कपट नहीं चलता है। इसलिए परमात्मा अलौकिक है। ध्यान से सुनना, परमात्मा अलौकिक है। दुनिया के सामने झूठ चल सकता है, उसके सामने झूठ चलेगा क्या। संत गुरु अलौकिक होते हैं, इनके सामने छल कपट ये नहीं चलता। वो बोले भले ही ना कुछ, लेकिन समझ जाते हैं कि झूठ बोल रहा है। वहां सत्य ही टिकता है। भोले बाबा ने कहा मैया तू क्या सोच रही है, लाला को लेके आ, उसका भविष्य बताऊं। कौशल्या मैया को लगा क्या करूं। लाला को भी नहीं ला सकती हूँ, क्यों? मेरा लाला इस रूप को देख करके कहीं डर गया तो, और ऐसे मना भी नहीं कर सकती हूँ, कौशल्या है। तो कौशल्या जी ने कहा महाराज आप फिर कभी आना, भी हमारा लाला सो रहा है। भोले बाबा ने कहा वाह भगवान की मैया होके झूठ बोल रही है। अरे मैं दरवाजे पर चौखट पर खड़ा हूं, वो सो ही नहीं सकता। भोलेनाथ आंख बंद किए तो भगवान पालने में मुस्कुरा रहे थे। भोलेनाथ ने कहा प्रभु आपकी दर्शन इच्छा से मैं यहाँ तक आया हूँ, क्या वापस चला जाऊं? भगवान ने कहा अच्छा भोले बाबा डटे रहना, जाना मत। आपने हमारे लिए इतना किया है तो हम भी कुछ करते हैं। कौशल्या मैया ने कहा था लाला सो रहा है और भगवान रोना शुरू कर दिए, इतनी जोर रोए। कौशल्या मैया को लगा अब क्या करूं। भोले बाबा ने कहा मैया तेरा लाला सो नहीं रहा है, रो रहा है, जा उठा के ले आ, गोदी में दे दे, ऐसी झाड़ फूंक कर दूंगा फिर कभी रोएगा नहीं। अब कौशल्या मैया क्या करे, लाला को लेके आई। भोले बाबा आगे बढ़े, ला मैया गोदी में। कौशल्या मैया 4 कदम पीछे हो गई, नहीं बाबा गोदी में नहीं, आपको जो भी झाड़ फूंक करनी है, हाथ की पैर की सिर की रेखाएं देखनी है, ये लो देख लो। भोले बाबा ने कहा मैया गोदी में दे दे, फिर ठीक से मैं देख लूंगा। नहीं नहीं बाबा गोदी में तो नहीं दूंगा। क्यों मैया? बाबा आपसे डर नहीं लगता है, लेकिन आपके गले में जो नाग देवता हैं, इधर उधर सांप बिच्छू जो लगे हुए हैं, कहीं एक बिच्छू टपक करके हमारे लाला पर गिर गया तो, और ये इतने बड़े बड़े सर्प कहीं देख करके भय खा गया तो। भोले बाबा ने सोचा रे मैया तू नहीं जानती है तो बहुत छोटे छोटे सांप बिच्छू हैं, ये तेरा लाला तो 1000 फण वाले नाग पर सोने वाला है, इन छोटे छोटे सांप बिच्छुओं से क्यों डरेगा, तो मेरी गोदी में दे दे। लेकिन मैया ने कहा ना बाबा
भोले बाबा को लगा कि इतना ही लाभ बहुत है। भोले बाबा जैसे प्रभु की तरफ देखे और भगवान भोले बाबा की तरफ देखे तो दोनों के नेत्र एक हो गए। भगवान शिव एक टक प्रभु को देखते, प्रभु एक टक भोले बाबा को देखते। अब कौशल्या कभी लाला को देखती, कभी भोले बाबा को देखती और सोचती ये दोनों एक दूसरे को ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, लगता है कि कोई बहुत पुरानी जान पहचान है। अम्मैया को क्या पता। बहुत देर तक जब एक टक दूसरे को देखते रहे तो कौशल्या मैया ने कहा, रे बाबा देखते ही रहोगे कि कुछ बताओगे लाला के बारे में? भोले बाबा ने कहा मुस्कुरा कर, करे मैया, दुनिया में तेरे लाला जैसा ना किसी का लाला हुआ है न होगा। तेरा लाला रूप, शील और बल का धाम होगा। ध्यान से सुनना, ये तीनों चीजें राम जी को छोड़ करके और आप किसी में नहीं पा सकते हो। अगर किसी के पास रूप बहुत सुंदर है तो बल बहुत नहीं होगा, अगर बल बहुत होगा तो शील नहीं होगा, शील होगा तो रूप नहीं होगा। लेकिन एक राम ही जी ऐसे हैं जो रूप, शील और बल के धाम है। राम जैसा रूप भी किसी का नहीं है। आपके दिमाग में एक बार शायद आता हो कि कृष्ण जी, लोग तो कहते हैं महाराज कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। लेकिन अगर तुलना की जाए तो कृष्ण से भी कहीं ज्यादा राम जी का सुंदर रूप बताया जाता है। कोई भेद नहीं है कृष्ण में राम में। एक बार अयोध्या के और वृंदावन के संत ऐसे आपस में चर्चा की। वृंदावन वाले कहते हमारे कन्हैया बड़े सुंदर, जो देखता था उसका चित्त चुरा लेते थे। कितनी गोपियां, कितने ग्वाल बाल सब पीछे पीछे लट्टू रहते थे। अयोध्या वाले कहते मेरे राम जी बहुत सुंदर थे, पूरे जनकपुर वासियों को मोह लिया। जनक जैसा वैरागी व्यक्ति विराग को भूल गया, आसक्ति में राम के पड़ गया। अब बड़ी बहस हो गई। एक बड़े महात्मा के पास सब लोग गए, महाराज आप बताओ राम जी ज्यादा सुंदर के कृष्ण जी ज्यादा सुंदर? महात्मा ने कहा भाई दोनों सुंदर, दोनों एक है। नहीं महाराज आप फर्क बताओ। तो महात्मा ने कहा भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर, लेकिन राम जी की सुंदरता के समान नहीं। क्यों महाराज? महात्मा ने एक ही शब्द कहा, अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण का कोई ऐसा शत्रु जो कृष्ण के रूप की प्रशंसा किया हो या कृष्ण के रूप पर मोहित हुआ हो? लोग मौन हो गए। अयोध्यावासी बोल उठे, हाँ हमारे राम जी का ऐसा रूप था कि शत्रु भी बिना प्रशंसा किए और बिना आसक्त हुए नहीं रह सकता था। एक नहीं कितने प्रमाण हैं ऐसे। केवल आपके चिंतन के लिए एक प्रमाण दूं। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी, खरदूषण मारने आए, लेकिन जब राम जी के रूप को देखा, एक दूत से कहा इनसे जाकर के कहो अगर ये हमारी बात मान जाएंगे तो इनको मारेंगे नहीं। दूत ने कहा क्यों? आपकी बहन की नाक काटी? खरदूषण ने कहा चुप चुप, वो तो पहले से नक कटी थी। जद्यप भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। इनकी तरफ देखो ये मारने योग्य है, अरे ये तो पालने योग्य है। अगर हमारी बात मान जाएंगे तो एक सोने का सिंहासन बनवाएंगे, उस पर मखमल बिछाएंगे, इनको बैठा देंगे, रोज सुबह शाम इनका दर्शन करेंगे। ये दर्शनीय है। मारीच सोचता था मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन एक बार इस रूप को और देख लूं, ऐसा रूप कहां मिलेगा? राम जैसा रूप नहीं और स्वभाव। काकभुषुंडी जी तो कहते जास स्वभाव अरिहु अनुकूला।
शत्रु जैसा चाहता हो, शत्रु का जिसमें हित हो, राम जी वो करते थे। ऐसा स्वभाव था। अस स्वभाव कहूं सुने हूं न देखे हूं, कहीं खगेश रघुपत समलेख। राम जी जैसा तो स्वभाव ही नहीं। तभी तो दशरथ जी ने कहा दूतों से कि पहचानो तो कहावत स्वभाव। स्वभाव की भी एक कथा आप सुने सावधानी पूर्वक। राम रावण का जब युद्ध हो रहा तो इससे ज्यादा क्या प्रमाण दिया जाए। आपने सुना होगा कि भगवान राम बाण छोड़ते थे तो रावण के 10 सिर 20 भुजा बार बार कट जाते थे, क्योंकि राम जी के बाणों में सामर्थ्य था। एक बाण भगवान छोड़ते थे तो संकल्प से वो बाण, जितने बाण आगे बढ़ता था उसकी संख्या बढ़ती जाती थी। एक साथ में भगवान इतने बाण मार दिए कि रावण का शरीर बिल्कुल चलनी जैसा छिद गया। पूरे शरीर में घाव ही घाव हो गए, रक्त बह रहा था। रावण की ये दशा देख करके राम जी का हृदय द्रवित हो गया और राम जी ने धनुष से बाण उतार लिया। कहा, रावण अब इससे ज्यादा तुम्हारे दर्द को मैं नहीं देख सकता हूं। तुम अपनी लंका जाओ, अपने सुसेन वैद्य से इलाज करवाओ, जब स्वस्थ हो जाना तो हमसे युद्ध करने आना। हम रघुवंशी हैं, युद्ध के मैदान से जाएंगे नहीं, लेकिन अभी इससे ज्यादा हम तुम्हारा दुख नहीं देख सकते। तुमको बड़ी पीड़ा हो रही होगी, हमने इतने बाण मार दिए हैं। रावण ललकारता था। राम जी ने कहा, रावण तू भले ही हमको मार दे, लेकिन अभी इससे ज्यादा हम तुम्हारी पीड़ा नहीं देख सकते। बरबस भगवान ने सारथी को कहा, रावण को लंका ले जाओ। रावण जब लंका आया, सुसेन वैद्य घाव पूर्ति के इलाज करके गया। मंदोदरी की गोदी में रावण सिर रख करके लेटा था। मंदोदरी ने देखा कि रावण के आंखों से आंसू बह रहे हैं। मंदोदरी ने कहा, स्वामी हमने समझाया था कि इनसे बैर मत मोल लो, ये नर नहीं नारायण हैं, लेकिन आप नहीं माने, हठ किए। आज आप भयभीत हैं, रो रहे हैं। राम के प्रभाव को आप पहले समझ लेते तो आज आप को रोना नहीं पड़ता। रावण ने कहा, मंदोदरी में रावण हूं, जगत को रुलाने वाला। दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ जो अपने प्रभाव से हमको रुला दे। मंदोदरी ने कहा, फिर आंखों में आंसू क्यों? रावण ने कहा, मंदोदरी युद्ध के मैदान में आज हमने जो राम का स्वभाव देखा है उससे बार बार हृदय भर रहा है, नेत्र सजल हो रहे हैं कि मैंने राम की पत्नी का हरण किया, राम से बैर बढ़ाया, तो हमारी पीड़ा की इतनी चिंता। जो राम का भजन करते होंगे, इनकी भक्ति करते होंगे, इनकी सेवा करते होंगे, उनके प्रति इनकी कितनी करुणा होगी, यही सोच सोच कर